घने बादल गरज रहे थे, हवा में ठंडक थी, लेकिन बारिश की बूंदें बदन को चीरती सी लग रही थी। गांव के बाहर दो बूढ़े लोग, एक बुढ़िया और एक बूढ़ा, भीगते हुए बैठे थे। बुढ़िया की साड़ी पूरी तरह से भीग चुकी थी, उसके दांत कटकटा रहे थे, आंखों में भूख, बदन में कपकपी और मन में उलझन। बूढ़ा, जिसका नाम शंभू लाल था, कांपते हुए बोला, शांता, कुछ नहीं होगा, भगवान देख रहा है, एक दिन तो इंसाफ देगा, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। शांता ने भीगी हुई पलकों से आकाश की ओर देखा, जहां सिर्फ बिजली की चमक और बेरहम बारिश की मार उतर रही थी। सुनिए जी, अब तो लग रहा है ऊपर का बुलावा आ जाएगा। देखो ना, 4 दिन से कुछ खाया नहीं, अब तो सांसें भी भारी लग रही है। कैसा रास्ता है ये जी। सोचा न था कि जिंदगी की इस ढलती सांझ में, जब हाथ पैर कांपते हैं और आंखें धुंधली हो गई हैं, हम बूढ़े बुढ़िया को यूं सड़क किनारे इस बारिश भरी रात में भीगते हुए बेसहारा बैठे होंगे। ना कोई अपना, ना कोई ओट, ना कोई दरवाज़ा जो खुले। सोचती हूँ, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने हाथों की कोर उसके मुंह में डाली और आपने खेतों में दिन रात एक करके उसकी फीस भरी? क्या इसीलिए उसे पढ़ाया लिखाया कि वो हमें ही भूल जाए? बोलिए ना जी, अब तो कुछ बोलिए। कब तक यूं चुप रहेंगे आप? शंभू लाल अपनी पुरानी यादों में लौट रहा था, जब पेट भी खाली रहने लगा था। बेटा अशोक उस समय महाविद्यालय की पढ़ाई कर रहा था। शंभू लाल चाहता था कि अशोक पढ़ लिख कर गांव से आगे जाए, इसीलिए वह अपनी खेती में खूब मेहनत करता। खेती में लागत निकालने के लिए उसने गांव के सबसे धूर्त साहूकार सेठ धनराज से कर्ज ले लिया। शंभू लाल, देख, मैं तुझे अपना समझकर उधार दे रहा हूं, लेकिन एक बात साफ साफ सुन ले। अगर ब्याज से नहीं चुकाया तो यह जमीन एक दिन मेरी हो जाएगी। दस्तखत यही कर दे। यदि तुमने समय पर पैसे नहीं लौटा पाए तो तुम्हारी जमीन और घर दोनों पर तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा। मैं मेहनत करूंगा भैया, दिन रात एक कर दूंगा, खेत में जान लगा दूंगा, एक एक पैसा चुका दूंगा। बस एक गुजारिश है, मेरे बेटे अशोक की पढ़ाई मत रुकने देना, उसका भविष्य मत छीनना, वही तो हमारी उम्मीद है। शंभू लाल खूब मेहनत करता, दिन हो या रात। शंभू लाल मेहनत करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे पता था उसकी आज की मेहनत उसके बेटे का भविष्य लिख रही है। शंभू लाल दिन रात एक करके मेहनत करता है, अपने बेटे अशोक को शहर में पढ़ता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस साल बारिश नहीं हुई, गांव में सूखा पड़ गया। आसपास के गांव का भी वही हाल था। फिर एक दिन सेठ धनराज शंभू लाल के घर आया और वहीं यह ऐलान कर दिया, अब यह घर और जमीन पूरी तरह से मेरे नाम हो चुके हैं। तुमने वादा किया था वह निभा नहीं पाए, वक्त पर पैसा नहीं लौटा पाए। अब यह घर और जमीन मेरे हुए। कागज के मुताबिक अब इस पर मेरा हक है। सेठ जी, इस बार की खेतों की हालत तो आप लोग जानते ही हैं। मुझे कुछ समय और दे दीजिए, मेरे बेटे अशोक की नौकरी लग जाएगी तो मैं जल्द ही आपको पैसे लौटा दूंगा। शांता फूट फूट कर रोने लगी, कहीं यह सर की छत भी उससे न छीन जाए। शंभू लाल के सिर पर चिंता की लकीरें और भी गहरी हो गई थीं। ठीक है शंभू लाल, मैं तुम्हें 2 दिन का समय और देता हूं। अगर 2 दिनों में मेरे पैसे मुझे लौटा सकते हो तो लौटा देना। 2 दिनों के बाद धनराज से अपने पैसे लेने के लिए शंभू लाल के पास आता है, पर शंभू लाल के पास धनराज को लौटाने के लिए एक भी रुपए नहीं था। देख शंभू लाल, या तो मेरे पैसे लौटा दे। सेठ जी, जब मैं पूरे साल में आपको लौटाने के पैसे नहीं जोड़ पाया तो 2 दिनों में कैसे जोड़ पाता? शंभू लाल की बेबसी और हिम्मत दोनों जवाब देने लगी। तभी सेठ धनराज ने एक और चला चली। देखो शंभू लाल, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हें मेरे कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और तुम इस घर और जमीन पर रह सकते हो। मेरी लड़की शालू अब जवान हो गई है। यूं समझ लो कि उम्र के उस दहलीज पर है
जहां उसे एक और नाम और एक घर चाहिए। हाँ, नखरे बहुत ही उसके, लेकिन पढ़ी लिखी है, समझदार भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि तू तेरे बेटे अशोक की शादी मेरी बेटी शालू से कर देता है तो मैं तेरे सर से कर्ज का बोझ हटा दूंगा। तेरे घर जमीन मेरे नाम रहेंगे, पर तुम लोग वहीं रहोगे जैसे पहले रहते थे, बस नाम का फर्क होगा। सोच ले शंभू लाल, एक बेटे की शादी के बदले पूरी जिंदगी की राहत मिल रही है तुझे। आप ही बताइए, करें तो क्या करें? अगर हम इनकी बात नहीं मानेंगे तो ये झोपड़ी भी हाथ से चली जाएगी। ना घर होगा, ना जमीन, जिंदगी जीना ही मुश्किल हो जाएगा। हमारा बेटा भूखा रहेगा, क्या आप देख पाएंगे इस हाल में उसे? मेरी तो छाती ही फट रही है यह सब सोचकर। फिर भी आप जो फैसला करोगे सोच समझकर ही करोगे। अब सब कुछ आपके हाथ में है। शंभूलाल झुका नहीं था, लेकिन हालत में उसे झुका दिया। फिर बड़ी सादगी से अशोक और शालू की शादी कर दी गई। फिर कुछ दिन तक जैसे तैसे कट गए, लेकिन वह कहते हैं ना, गुणों और अवगुण को कोई ज्यादा दिन तक छिपा नहीं सकता। वैसे ही कुछ दिनों के बाद शालू की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगी। आपके घर में तो ढंग का खाना भी नहीं नसीब होता, ना सब्जी में स्वाद, ना रोटी पर घी। सुबह उठो तो चूल्हा ठंडा, रात को सो तो मच्छर काटे। ऊपर से ना बिजली है ना पानी, एक पंखा भी ढंग से नहीं चलता। और इस घर की हालत जैसे कोई भिखारी का ठिकाना। और सासू माँ, आप हमेशा मेरे काम में टांग अड़ाती हो। आपने मेरा और आपके बेटे दोनों का जीवन बर्बाद करके रखा हुआ है। ये कोई घर है जीने लायक? शांता जो अपनी बहू को बेटी बनाकर लाई थी वह चुप हो जाती है, परंतु शालू नहीं रुकती। वह हर दिन हर समय शांता को खरी खोटी सुनाती। आप दोनों हम दोनों पर बोझ हो, बोझ। हमने आपकी सेवा करने के लिए ठेका नहीं लिया है। हम आपकी सेवा करने के लिए ही पैदा नहीं हुए हैं। रोज आपके पैर दबाओ, घर का काम करो, हमने कोई ठेका नहीं लिया। ऊपर से झोपड़ी जो गर्मी में तपती है, बारिश में टपकती है, ये कोई जीने लायक जिंदगी है? चारों ओर कीचड़, बदबू और गरीबी का तांडव। इससे तो लाख गुना अच्छा होता कि अपने मायके में ही रह जाती। जीवन भर घुट घुट के तो नहीं जीना पड़ता। वहां सुकून तो था, खुद का कमरा तो था, साफ सफाई तो थी। शांता बहू की बात सुनकर मन ही मन रोती, लेकिन कभी शालू को कुछ बुरा नहीं कहती। पहले तो अशोक शालू को समझता था, पर अब अशोक भी शालू का ही पक्ष लेने लगा। अशोक, अब नहीं सहा जाता मुझसे। ये बूढ़ी अम्मा दिन भर बस एक जगह बैठी रहती हैं, हाथ तक नहीं हिलाती, ऊपर से टोकती रहती हैं। कैसा जमाना है ये? यह काम करने की उम्र में कुछ नहीं किया और अब तो भगवान बनकर बैठ गए हैं। तुम्हारे बापू भी वहीं दिन भर पड़े रहते हैं, कोई काम नहीं करते। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे अब उनकी शक्लें नहीं देखी जाती। इनकी शक्लें देखकर मेरा जी जलता है। बस मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते हैं। शालू, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी बात, और सच कहूं तो तुम गलत भी नहीं हो। जब कमाने की उम्र थी तो कुछ भी नहीं किया हमारे लिए, बस जैसे तैसे दिन काटे। ना हमारे लिए कुछ बचाया, ना सहारा बनाया। अब हमारी जिंदगी थोड़ी संभाल रही है तो यह दोनों आकर हम पर बोझ बन गए। क्या किया उन्होंने? हमारे लिए एक टूटी फूटी छत दी, न कोई जमीन, न कोई पैसा। और जब अब हम थोड़ा बहुत कमाकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो ये हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठ गए हमारे सिर पर। माँ, अब बहुत हो गया। तुमने भी कभी नहीं सोचा कि इस घर में बहू है, उसे भी चैन चाहिए। दिन भर काम करके थक जाती है वह, और तुम बस बैठी रहती हो। और अब यह घर तुम लोगों का नहीं है जो बस खाओ,
और आराम करो। तुम दोनों में अब थोड़ी भी शर्म बची है तो दोनों जाकर कोई काम पकड़ो, नहीं तो निकल जाओ इस घर से। शांता के आंसू अब रोज का नियम बन चुके थे। शालू उसे दिन भर तंग करती, ताने देती। अब घर के पीछे बैठी शांता बिना कुछ बोले बस आंसू बहा रही थी। शंभूलाल ने उसकी ओर देखा। गलती हमारी ही थी शांता, जो बहू को बेटी समझ लिया। आंख मूंद कर अपना घर, अपना प्यार, अपनी ममता सब लुटा दी। पर वो तो अपने बाप धनराज की ही औलाद निकली। ना दिल है उसमें, ना लिहाज। बस जब भी बोलते हैं जहर ही उगलती है। हमारे दिए हुए प्यार को उसने हमारी कमजोरी समझ लिया। और हमारा बेटा अशोक, वह भी हमें पराया लगने लगा है। जिसे हमने उंगली पड़कर चलना सिखाया, वहीं अब उस औरत के इशारे पर हमें धुतकारने करने लगा है। क्या दिन देख रहे हैं शांता? बारिश उसे दिन भी जोरों की थी। झोपड़ी में बारिश गिरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। शांता आंगन में बैठी थी। अंदर शालू की आवाज रसोई से अरे ओ बूढ़ी माँ जी, आज भी खाना पकाओगी या मुझे ही करना पड़ेगा? बस बैठे बैठे खाना ही है या हाथ पैर भी हिलाना है? आप दोनों सुधरने वाले नहीं। सुबह से बस पानी को देख रहे हैं। कोई साफ सफाई नहीं, कोई काम नहीं। बुजुर्ग है तो क्या हुआ, कोई काम नहीं करोगे क्या? बस सारा बोझ मुझ पर ही है। माफ कर दो बेटा, मेरे हाथ पैर में दर्द हो रहा था काम कर कर के, इसीलिए आज खाना नहीं पका पाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शर्म तो आपको आनी ही चाहिए। मेरे पिता के घर में रहते हो और उन्हीं के बारे में खरी खोटी बातें करते हो और बिना कुछ किए मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। बहू, यह घर तुम्हारे पिताजी का नहीं है, यह मेरे खून पसीने की कमाई है। जरा लिहाज कर लिया करो। यह सुनकर शालू के गुस्से का पारा 7वें आसमान पर चला गया। मत लीजिए मेरे पिता का नाम। यदि उन्होंने तुम गरीबों के घर बेटी बिहाई है तो एहसान मानिए, नहीं तो अब तक तो तुम सड़क पर होते। अशोक जब बाहर से घर आता है तो शालू उसके सामने नाटक करने लग जाती है। अशोक, तुम्हारे पिता मेरे मायके वालों को ताना मार रहे हैं, कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। अशोक, जो पिछले अशोक जैसा बिल्कुल भी नहीं था, अब उस अपने माँ बाप को देखने तक की फुर्सत नहीं थी। अब अशोक की आंखों में माँ के लिए इज्जत नहीं और पिता के लिए तिरस्कार था। अब बहुत हुआ। या तो इस घर में ये दोनों रहेंगे या मैं रहूंगी। फैसला तुम्हें करना है। आप लोगों को क्या जरूरत थी बोलने की और मेरे ससुराल वालों को कुछ भी कहने की? उन्होंने जो भी किया आज तक आप लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं कर पाए। मेरे लिए बस बहुत हुआ। अब आप दोनों इस घर में नहीं रहोगे। निकल जाओ मेरे घर से। अशोक बेटा, देख बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है और रात का अंधेरा भी छा गया है। अब हम बूढ़े हो चले हैं, कहाँ जाएंगे हम? कौन देगा हमें इस उम्र में सहारा? यही तो घर है हमारे पास रहने को। बस बहुत हो गया यह भावनात्मक नाटक। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आज से तुम लोग इस घर में नहीं रहोगे। इस घर में बस मैं और शालू रहेंगे। अशोक, तू तो हमारा लाडला था, तू कब इतना बदल गया? बदलाव जिंदगी में जरूरी होता है माँ। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी की ली, अब हमें भी अपनी जिंदगी जीने दो। और हाँ, कोई और जगह नहीं है तो खुले आसमान के नीचे रहो या पेड़ के नीचे छिप जाओ या किसी मंदिर के कोने में जगह तलाश करो या फिर भीख मांगो। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सच में हमें इस घर से निकाल रहा है। अपने ही खून को ऐसा बेरुख होते नहीं देखा जा रहा है। याद है बेटा, तुम्हें जब बुखार होता था, तेरी माँ रात भर जागती थी। मैं हर मौसम में खेत में मैंने कमर तोड़ देने वाली मेहनत की, तुझे पढ़ाई लिखाया। मैं थक के चूर भी हो जाता, फिर भी तेरी फीस भरने के लिए पैसों का इंतजाम करता था। हाँ किया होगा तो मैं इन सब का कब तक एहसान मानता रहूं? ये घर मेरे ससुर का है। शालू ने साफ कह दिया है, या तो वह रहेगी या तुम दोनों। शालू की बातों में आकर
तू अपने माँ बाप को ठुकरा रहा है। बेटा, जिस दिन तुझे यह बात समझ आएगी उस दिन तू बहुत पछताएगा। उस दिन तुझे पता चलेगा कि माँ बाप क्या होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। कम से कम इतना तो बता दे कि हम दोनों कहाँ जाएंगे, कौन देगा हमें रोटी का टुकड़ा, कौन देगा इस बारिश में सहारा, कौन देगा हमें रहने को छत। जो जी में आए वह करो, बहुत हो गया तुम दोनों का रोना धोना। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारा बोझ उठाओ और ऊपर से मेरी ही पत्नी को ताना देते हो। और आपने मेरे लिए किया ही क्या है, सिर्फ गरीबी दी। शर्म आती है मुझे कि मैं आपके घर में पला बड़ा। मुझे यह घर अब खाली चाहिए, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। अशोक की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। शांता फूट फूट कर रोने लगी और बस अपनी बेटे अशोक का चेहरा देख रही थी कि कहां उसकी परवरिश में कमी रह गई। शांता और शंभूलाल चुपचाप वहां से चले गए। उनके आंसू बारिश के साथ मिलकर जमीन को भीग रहे थे। गांव की गलियों में कोई पूछने वाला नहीं था। सभी के घरों के दरवाजे बंद थे और रात घने अंधेरे में डूबी हुई थी। एक लंबा सन्नाटा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्यों जी, क्यों किया था यह सब कुछ उसके लिए? क्यों अपने जेवर बेचे, क्यों भूखे रहे, क्यों अपने अरमानों का गला घोटा सिर्फ उसके सपनों के लिए? क्या इसीलिए कि वह एक दिन वो हमें बारिश में धकेल दे? क्योंकि शांता, हम माँ बाप थे। हमने अपने बेटे की मुस्कान में अपनी जिंदगी देखी थी, पर गलती हमारी ही थी। उनको हमने सब कुछ दे दिया, जमीन, घर, प्यार, यहां तक कि अपनी पूरी जिंदगी। पर हमने ये नहीं सीखा कि अपमान कब सहना बंद कर देना चाहिए। बारिश की बूंदें अब और तेज हो गई थी, जैसे आसमान भी उनके साथ रो रहा हो। सब तरफ पानी ही पानी था उनके पास। ना कोई छत, ना गर्म कपड़े, ना खाना, ना कोई उम्मीद। रात भर सड़क किनारे भीगते रहे। कोई रहम नहीं, कोई सहारा नहीं। लोग खिड़कियों से झांकते, कुछ ठिठकते, लेकिन कोई पास नहीं आता। इस भीड़ भरी दुनिया में वह माँ बाप अकेले हो गए थे। बारिश की हर बूंद अब उनकी आंखों में खुलकर जमीन में मिलती जा रही थी। शंभूलाल और शांता रात भर कीचड़ और बारिश से भरी गलियों में इधर उधर भटकते रहे। कभी किसी के दरवाजे पर जाकर बोले, भाई 2 घड़ी के लिए सर छिपा ले बस। पर जवाब आया, अरे बाबा, हमारे पास जगह नहीं है, पहले ही बहुत तंगी है। किसी से आसरा मांगा तो किसी ने ताना मारा। बुढ़ापे में बेटे से निकल गए हो तो अब खुद ही झेलो, ये दुनिया ऐसी ही है। शांता की साड़ी पूरी तरह से भीग चुकी थी। हाथ कांप रहे थे। पैरों में चप्पल कीचड़ में कहीं फंसकर छूट गई थी। शंभूलाल और शांता लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। बारिश अब कुछ कम हुई थी, पर हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियां ही चटक जाएं। दोनों थककर चुपचाप गांव के बाहर पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। बारिश अब भी हल्की हल्की पड़ रही थी। दोनों भीगते हुए, कांपते हुए बैठे थे, आसमान की ओर टकटकी लगाए हुए। हे ईश्वर, ये कैसा न्याय है। कई दिन बीत गए। वही पेड़, वही बारिश, और उसी जगह शंभूलाल और उसकी पत्नी बैठे रहे। गांव के कुछ लोग रोज वहां से गुजरते थे। कुछ लोग पहचानते थे तो कुछ लोग आंखें चुरा लेते थे। कुछ लोग बस हंसकर निकल जाते, मगर किसी ने भी आगे बढ़कर यह नहीं पूछा कि क्या हाल है शंभू काका। बुढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू भी अब सूख चुके थे। बारिश कभी थमती तो कभी फिर से शुरू हो जाती। कहीं से रोटी का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो दिन कट जाता, वरना खाली पेट ही रात ढल जाती। फिर एक दिन। सुनिए जी, अब बस यूं लग रहा है भूख से सांस थमने वाली है। क्यों ना हम बेटे के पास फिर से जाएं, क्या पता उसे हम पर रहम आ जाए। बस और नहीं, अब हम किसी से भी आस नहीं लगाएंगे। हमारे बेटे ने एक बार भी हमारे बुढ़ापे के बारे में भी नहीं सोचा।
फिर उस दरवाजे पर फिर से जाना सही नहीं है। फिर जब बेटा ही नहीं पूछता तो कौन पूछेगा। अब हम अपनी मदद खुद करेंगे। अब इस उम्र में क्या कर पाओगे जी? ना हाथ में ताकत है, ना आंखों में रोशनी। जब तक सांस है तब तक आस है। यूं ही बैठकर मरने से अच्छा है कुछ करके जीने की कोशिश की जाए। फिर क्या था, बूढ़े माँ बाप ने ठान लिया कि अब वह खुद की मदद करेंगे। वह एक एक दुकानों पर जाता और काम की तलाश करता। भाई कोई काम हो तो दे दो, मैं मेहनती और ईमानदार हूं। किसी ने कहा, अरे बाबा आराम करो। तो किसी ने कहा, आपके बस का कुछ नहीं। किसी ने हंसकर डाल दिया। कई घंटों बाद एक छोटी सी दुकान पर एक लड़का, उसका नाम था गोपाल। वह शंभूलाल की हालत देख कुछ देर तक चुपचाप उसे देखता रहा। फिर बोला, बाबा बहुत समय से आपको और अम्मा को देख रहा हूँ। मुझे आप दोनों पर तरस आ रहा है। पर सच कहूं तो मैं भी इतने पैसे वाला नहीं हूं, पर आपकी मदद करना चाहता हूं। शंभूलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा बस रहने की जगह मिल जाए और खाने को रोटी। आप बरसात में भीग रहे हो, चलो अंदर बैठो। खाना खाया है या नहीं? झाड़ू पोछा का काम कर लोगे, 2 वक्त की रोटी और थोड़े बहुत पैसे भी दे दूंगा। और तुम मेरी इस दुकान में ही सो जाना। कर लूंगा बेटा, भगवान तेरा भला करें बेटा। और इस तरह से शंभूलाल ने अपना दिन काम से शुरू किया। थक जरूर गया था, लेकिन चेहरे पर एक सुकून था। कुछ ही दिनों बाद गोपाल ने कहा, अम्मा बाबा आप दोनों मेरे घर चलो ना। गोपाल के माँ बाप का देहांत बचपन में ही हो गया था। अनाथ आश्रम में पला बड़ा था, पर दिल में हमेशा माँ बाप के प्यार की कमी थी। जब उसने शंभूलाल और उसकी पत्नी शांता को यूं सड़क पर अकेला देख उसे अपना बचपन याद आ गया। हम तो बेघर हैं, तुमने दुकान में सहारा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब से आप और अम्मा मेरे साथ मेरे घर में रहना, मेरे माँ बाप की तरह। वह उन्हें अपने छोटे से घर में ले गया, उनके लिए खाना बनाया, उनकी सेवा की। जब वहां दुकान से लौटता तो बूढ़े माँ बाप के पास बैठता। धीरे धीरे शंभूलाल और उसकी पत्नी के जीवन में रंग लौटने लगे। लेकिन इधर अशोक और उसकी पत्नी की जिंदगी में अंधेरे गहराने लगे। कुछ दिनों बाद ही अशोक की नौकरी चली गई। बारिश ने खेतों की तबाही मचा दी थी। जो थोड़ी बहुत कमाई थी वह भी बंद हो गई। खरीदार अब अशोक के पीछे पड़ गए थे। घर में रोज रोज झगड़ा शुरू हो गए। अशोक चुपचाप बैठकर सोचता है, क्या मैंने गलती की? मैंने माँ बाप को बेसहारा कर पाप किया। अब उसे अक्सर रातों को नींद नहीं आती और सपनों में उसके माँ बाप पानी में भीगते दिखाई देते। माँ का कांपता हुआ चेहरा और उधर गोपाल के घर में मुस्कुराते हुए माँ बाप दिखाई देते। बारिश फिर से अपने पूरे जोर पर थी। सब तरफ पानी भरा हुआ था। दुकान के सामने व्यक्ति बैठा था, वही शंभूलाल, जो अपने दुखों से अब उभर चुका था। अचानक उसकी नजर सामने एक जोड़े पर पड़ी। दोनों भीगे हुए थे, थके हुए आंखों में बेबी और चेहरे पर भूख और लाचारी की रेखाएं थीं। वह जोड़ा और कोई नहीं, उनका बेटा अशोक और बहू थे। हे भगवान, ये तो मेरा बेटा है, ऐसी हालत कैसी हो गई इसकी? अशोक। शंभूलाल की आंखें ठहर गई। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह उसका ही बेटा है, जिसने बारिश की रात उसे धक्के मारकर उसके घर से निकाला था। आज उसकी ही हालत ऐसी हो गई। पास जाकर देखा, अशोक की आंखों में पश्चाताप के सागर उमड़ रहे थे। शालू तो रोती जा रही थी। बाबूजी, आप यहाँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम कहीं के नहीं रहे, सड़क पर आ गए। शंभूलाल का दिल कुछ समय के लिए पिघल गया। वह खुद पिता था। वह जानता था कि बेटे की गलती कितनी भी बड़ी हो, पर उसकी तकलीफ देख पाना आसान नहीं। इतने में शांता भी वहां आ जाती है। कुछ दिनों पहले तुमने हमें इसी तरह घर से बेघर कर दिया। हमने भी तुम्हारी ही तरह खुले आसमान के नीचे भीगते रहे। शायद तुम्हें अब हमारी तकलीफ को महसूस कर पाए होंगे, लेकिन हम तुम्हें फिर भी ऐसी हालत में नहीं देख सकते। ये लो, कुछ रुपए हैं जो मैंने मेहनत करके कमाए हैं, इनसे कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर लेना। अशोक शर्मा से अपने पिता से नजरें भी नहीं मिल पा रहा था। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा था। दोस्तों चाहे जो भी हो,
लेकिन एक बच्चे के लिए उनके माँ बाप के द्वारा किए हुए त्याग और बलिदान का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते। आपको स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।